नयन सुलगी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिलगी ज्योति ब्रह्म गो। मांडुक्य उपनिषद केवल ओम मंत्र पर ही आधारित है। पूरे 12 वेद के मंत्र हैं और 4 उसमें हैं। आगम प्रकरण है, अद्वैत प्रकरण है, अलाशांति प्रकरण है और जगत वैतथ्य, 4 प्रकरण उसमें हैं। उन चारों में ओम को ही सिद्ध किया, लेकिन उसमें ये भी सिद्ध कर दिया कि जो था रहा नहीं, जो अभी है रहेगा नहीं, जो अभी नहीं है आगे होगा, वो सब ओम ही है। और इसके अलावा यच्च कालातीतम तदप्योंकारेव, और जो कालातीत है वो कभी रहा नहीं, ऐसा नहीं, जो था रहा नहीं, जो है रहेगा नहीं, जो होगा अभी है नहीं। यह जगत है जिसको हम कहते हैं, पर उपनिषद कहता है कि ये भी ओम ही है। और इस ओम के बिना जो अवाच्य है, ओम है, जो वाणी से परे है, जिसको वाणी नहीं कह पाती, जिसको मन इंद्रियों से नहीं जान सकते, वह भी ओंकार ही है। पर इसके बिना वो जाना नहीं जा सकता, इसलिए ये उसकी व्याख्या है, परिभाषा है। इसके बिना ब्रह्म की कोई पहचान नहीं कर सकता। तो ओम ही सब कुछ है। अब दूसरा विषय यह है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। शरीर में रहने पर भी परमात्मा न करता है न लिप्त होता है, फंसता नहीं। न करोति न लिप्यते। यहां 2 हैं, एक जो हम काल के अंदर हैं और एक कालातीत है। काल के अंदर वाला परिवर्तित होता है, लिप्त होता दिखाई पड़ता है, पर इसी के अंदर कालातीत है जो नहीं करता, लिप्त भी नहीं होता। ईशावास्य उपनिषद में एक मंत्र है, अस्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम। परमात्मा या आत्मा अस्नाविर, स्नायुओं से रहित है, उसमें नस नाड़ियां वेन्स नहीं है, इसलिए उसको कोई छेदने से कष्ट नहीं होता। अस्नाविरम, स्नाविर माने स्नायु युक्त, अस्नाविर माने स्नायुओं के बिना, अर्थात वह शरीर नहीं है, स्नायु नहीं है, इसलिए उसमें पीड़ा नहीं है। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते, लिप्त नहीं होता। और अभी जो मैं कह रहा हूं अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम, वो पाप से विद्ध नहीं होता, अर्थात पाप से प्रभावित होकर भोगता नहीं है। इसी तरह एक और मंत्र है, वो ये है ईश्वर क्या है। तो वहां कहते हैं कर्म विपाकाशयैः अपरामृष्टा पुरुष विशेष ईश्वर। कर्म विपाक से, कर्म के विपाक होने पर भोगना पड़ता है। कर्म जब पक जाता है तब फल देता है। जैसे पेड़ बढ़ता है, फूल आता है, फल आता है, जब पक जाता है तो वो खाने लायक होता है, खाया जाता है। ऐसे ही कर्म तुरंत नहीं भोगा जाता, कर्म है उसका फिर फल बनता है, फिर वो पक जाता है, फिर जीव को उसको खाना पड़ता है। इसके लिए कहते हैं जो खाए वो जीव है और जिसको भोगना ना पड़े वो ईश्वर है। ऐसा पुरुष विशेष
देखो, ऐसे पुरुष जिन्हें भोगना पड़ेगा, कर्म विपाकाशयी, कर्म विपाक के आश्रय से, भोग से रहित, अपरामृष्टा, बिना उससे संलिष्ट हुए जो रहता है, ऐसा पुरुष विशेष ईश्वर है। ये सांख्य दर्शन का है। चूंकि मैं पढ़ता कम हूं, खोपड़ी भर लगाता रहता हूं, सही बात है, सोचता रहता हूं। अब मैं भोगता हूं कि नहीं भोगता हूं? यदि नहीं भोगता हूं तो ईश्वर हूं, यदि भोगता हूं तो जीव हूं। अब भोगता हूं कि नहीं, ऐसा पुरुष कोई विशेष, कृष्ण हो, राम हो, गुरु नानक देव हो, हाँ, गोविंद सिंह जी हो, माने ऐसा कोई पुरुष जो भोगता नहीं है। और एक बात सूत्र याद रखना, जो अभोक्ता है, प्रभावित नहीं होता, सर्वनिवासी, सदा अलेपा, तो ही संग समाई। इसका मतलब जो लिप्त नहीं होता, जो कर्म फल नहीं भोगता, तेरे अंदर भी है। वो एक शरीर में नहीं है। कर्म न भोगने वाला, कर्म विपाक से मुक्त, हर शरीर के अंदर रहता है। पर पुरुष विशेष, देखो, कोई विशेष पुरुष इस राज को समझता है। इसलिए जो समझता है, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप। ब्रह्म ज्ञानी को सदा निर्लेप कहा है, सबको नहीं कहा। जो ब्रह्म ज्ञानी है वो लिप्त नहीं है, जो ब्रह्म ज्ञानी नहीं है वो कर्म फल भोगते हैं। इसलिए ब्रह्म ज्ञान बहुत जरूरी है। आपके तो दो समस्याएं हैं। कभी कभी यदि क्लियर ना होगा, ब्रह्म ज्ञान सही नहीं होगा, तो ब्रह्म ज्ञान की बातें सुनकर आपको और प्रश्न उठेगा कि हमें ब्रह्म ज्ञान तो हो गया, फिर ये दुख क्यों होता है, ये चिंता क्यों होती है, ये मरना क्यों सताता है? हम जान तो गए हम ब्रह्म हैं। ऐसे प्रश्न उठते हैं, हमारे अंदर उठते रहे हैं। और अब दोनों बातें बता दूं, कभी कभी लगता है कि ये बता दूं जिससे तुम्हें सुविधा हो जाए। मेरे को शरीर में पीड़ा होती है, थोड़ा मान अपमान भी अच्छा बुरा लगता है। मान कैसा लगता होगा? अच्छा लगता होगा, अंदाज लगा लो। कोई मैं पत्थर, और कम से कम जितने साधुओं से मैं परिचित हूं, एक बार ओशो जी भी जब विदेश रहे और फिर पत्रकारों ने पूछा, तो एक अपनी शिष्या को नाराजी में कुतिया कहा। ऐसा शायद पूरे जीवन में ऐसा नहीं लगा होगा कि उद्वेग में आए। अर्थात शरीरधारी के मन में कभी कुछ हो जाता है। इसीलिए उदाहरण में वो दे दिया, और अपना तो मैं कह ही रहा हूं, मुझे भी मान अच्छा लगता है, पर तो सोचता हूं तो निर्माण लगता हूं। कब मैं मन के तल पर मान को भोगता हूं, कल मैं जब मैं अपने स्व का स्मरण करता हूं, ब्रह्म का, तो निर्माण। अर्थात एक ये है कि सदा हम भोगते थे, एक वो स्थिति आई कि जब हम सुमिरन में होते हैं तो हम कर्ता भोक्ता नहीं होते, जब सुमिरन से विमुख हो जाते हैं तब फिर गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए नवे गुरुजी ने बहुत शब्द, मुझे याद नहीं है, शब्द आप पढ़ लेना, कि उसको तू भगवान जान, जो ऐसा है उसके लक्षण बताते हैं। जो निष्दिन सुमिरन में रहता है, जो काम क्रोध लोभ से बचता है, उसको तू भगवान की मूर्ति समझ ले,
सो मूरत भगवान। तो भगवान और भी है, चलो है, पर क्या मेरे अंदर भगवान की मूरत नहीं है? तो अभी जब आप देह के साथ जुड़े हो और मन के साथ, तो आप जीव हो, भोगता हो। जब आप उनका सुमिरन करोगे, उसका सुमिरन करते करते तुम देह नहीं रहोगे, तुम मन नहीं रहोगे, क्योंकि जिसका सुमिरन हो वही हो जाते हो। तुम सपने में वही हो जाते हो, नहीं हो जाते, और जागृत में यही हो जाते हो। ऐसे ही तुम यदि ब्रह्म का सुमिरन करोगे तो ब्रह्म ही हो जाओगे, फिर बंधन नहीं। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का सुमिरन करते अलिप्त हो जाता है। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी और ब्रह्म ज्ञानी और ब्रह्म का सुमिरन, सुमिरो, क्या सुमिरो? ब्रह्म का, प्रभु को सुमिरो, सुमिर सुमिर सुख पाओ। कौन सा सुख? जिसमें दुख नहीं, जिसमें भय नहीं, जिसमें चिंता नहीं। अब देखो, शादी का सुख पाया, है तो कोई नहीं, खतरा तो कोई नहीं। देखो, इसी तरह धन का सुख पाया, पद का पाया, फिर खतरा तो नहीं। अर्थात उसको सुमिरन करो, सुमिर करके सुख पाओ जिसमें खतरा नहीं है। बल्कि जब खतरा हो तो उसी का सुमिरन करो। मौत आए तो अकाल पुरुष का सुमिरन करो। लिप्त हो रहे हो, सुख में फंस गए हो, तो उसका सुमिरन करो। इस सुख के बंधन से छूट जाओगे। ये सुख में आसक्त हो, चाहिए सुख, और सुख ही के लिए मर रहे हो। अभी अभी निरंजन ज्योति बोल रही थी, तब मेरे मन में विचार आया कि देखो, पतन का कारण क्या है? बड़े होने की इच्छा। पतन का कारण क्या है? सुख पाने की इच्छा। किसी का चरित्र गिरा है तो बड़े होने के कारण बेईमान बना, बूथ कैप्चरिंग की, सत्ता में आने के लिए अपने ही लोगों का विरोध किया, अपनी ही जाति समाज को फोड़ा कि किसी तरह मेरा वोट बैंक बने। ये जितने अत्याचार का जन्म होता है अपने बड़े होने की लालसा में और सुख पाने की काम वासना। क्या है? सुख मिलता है, सुख के लिए ही तो हम गिरे नीचे। तो यदि सुमिरन में सुखी रहते हो, जिसको जवानी नहीं, यदि बूढ़ा सुमिरन करे तो सुख नहीं मिलेगा। देखो, बूढ़े को काम का सुख नहीं मिलेगा, बुढ़ापे में खाने का भी, कहाँ, चना चबाने का गया सुख। जिसको देख के खुश होते थे, कई बार लगता है इसी के कारण जिंदगी खराब हुई। जब बीमार हुए, बिगड़े, तो लगता है इसी ने तो जिंदगी खराब की। जो आज जिंदगी बना रही हैं, जिनमें जिंदगी का सार नजर आता है, वही असार लगने लगते। सुस्के नीरे का सारा। जब पानी नहीं है तो तालाब क्या है? तो जवानी नहीं है तो काम सुख क्या है? ये जो सुख नजर आता है, एक तरफ मौत हो, मौत का समय आ गया हो, पूछो तुम्हें राजा बनने का सुख इस समय हो रहा है? जाने के पहले पूछना, इतने दिन राजा रहे हो, अब चैन से जा रहे हो ना? क्या है? तो देखो, इनमें सुख है, मान है, पर ये सब बेकार है। तो क्षणिक सुख के लालच में परम सुख से वंचित है। देखो, सुख ही सुख का दुश्मन। जैसे अभी निरंजन ज्योति ने ये कहा, स्त्रियां ही स्त्रियों की दुश्मन है। ये तो है ही, इनको क्या कहना, इनको हम नहीं कहते, ठीक है? तो आप तो नहीं दुश्मन हो स्त्रियों के,
लड़कियों की संख्या मरने में लड़कियां ना हो, ये किसकी डिजायर है? तो देखो, दुखी ना हो ये हमारी इच्छा है, सुखी हो ये हमारी इच्छा है, पर हम किस सुख का चुनाव करते हैं? जो सुख रहेगा नहीं। क्या कभी हम सुख भोगते समय ये सोचते हैं कि ये सुख दुख देगा? और तो छोड़ो, हमारे यहाँ मीरा ने तो अंधेर कर दी, तो तुम उससे सीख लो। मीरा तो भगवान को प्रेम करती है, तुम संसारियों में पागल हुई हो। मीरा कहती है प्रेम करी काहू सुख न लहो। प्रेम करके किसी ने सुख नहीं पाया। चकोर ने प्रेम किया तो दुखी रहा, ऐसे ही पपिया, ऐसे ही और। प्रेम करी काहू सुख न लहो। और एक आग खाता है प्रेम में, आसक्ति में, और ये पतिंगे रोशनी को प्रेम करके जल जाते हैं, झुलसते हैं, भगते हैं, फिर जाते हैं, झुलस के भी नहीं मानते, जाके जलते हैं, फिर भगते हैं, फिर जलते हैं। सती क्या मुकाबला करेगी इन पतिंगों का? सती तो एक बार झुलस के बच जाए तो कान पकड़ेगी, दोबारा नहीं झुलसेगी। चाहे कितनी बड़ी सतियां हो, वो बस गिर गई, जल गई तो जल गई, बच गई तो अब इस जन्म में तो नहीं जलेंगी। और ये पतिंगा देखो, ये सता है कि सती है, क्या है? जल के आता है, फिर वही मरता है, फिर वही मरता है। आग अच्छी लगती होगी, आग जलाती नहीं होगी। झुलसता है तो जल रहा है, फिर भी नहीं मानता। इसीलिए मनुष्य पतिंगा दुखी होता है, फिर भी मानता नहीं। तुलसीदास कहते हैं ज्यों तिरिया अनुभव ही प्रसव सुख। जैसे स्त्री प्रसव की पीड़ा का दुख अनुभव करती है, प्रसव पीड़ा का दुख अनुभव करती है, और फिर मन ही मन सोचती है बस इस बार भगवान निबेड़ ले, अगले बार छुट्टी। अब तुम्हें तो मालूम होगा, हमारे तो हुआ ही कुछ नहीं, ये क्या जाने। जाके गई न पैर बिवाई, सो का जाने पीर पराई। बांझ की जान प्रसव की पीड़ा, पुरुष तो जानेगा क्या? बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा नहीं जान सकती। कितनी तकलीफ होती है, चिल्लाती है। इसीलिए आजकल अधिक ऑपरेशन होने लगे कि झंझट जल्दी। देखो, इतना होने के बाद तुलसीदास कहते हैं फिर 60 पति ही भजे, फिर भी पति से प्यार करती है। तुम्हारी इतनी दुर्दशा हो जाए तो छोड़ दोगे। इसीलिए एक नारी की ही क्षमता है जो दुनिया अभी तक चल रही है। जितनी नारी कष्ट उठाती है, यदि पुरुष को उठाना पड़े तो दुनिया कब की बंद हो गई होती। ये सहन शक्ति प्रभु ने नारी को दी है। नारी सबको प्यार से खिला के बचा हुआ खा लेती है। नारी कितनी छली गई है, आज तो छलने को खुद ही तैयार बैठी है। छलियों के चक्कर में आती हैं, जिंदगियां खराब होती हैं। फिर सार इतना कि हर व्यक्ति सुख के लालच में भटक जाता है, भविष्य भूल जाता है। आजकल बच्चे नशे के शिकार हैं,
नशा करके अच्छा लगता है। अब आगे नौकरी लायक नहीं, काम लायक नहीं, धंधे लायक नहीं, नशा ही नशा करो, पड़े रहो कहीं, कहीं के न रहोगे। कई लोग नशे के शिकार, जिंदगियां खराब है, विदेश तक में। और अच्छे भले लोग, शुरू में कोई चस्का लगा देता है। एक हमने नशेड़ी को देखा, जब वो खाता तो मैं खाऊं तो उतना आनंद नहीं, वो नशेड़ी खाता है तो लगता है ब्रह्मानंद यही है। नशेड़ी चाहे वो कुछ करे, चाहे ध्यान करे, चाहे पाठ करे, और चाहे नशेड़ी कुछ खाए, चाहे किसी से बात। एक महात्मा भी नशेड़ी थे, सच्ची घटना है। तो जिस दिन वो नशे में हो, कहते बस मैं बातचीत करूं, सत्संग करूं, मेरी आदत है। तो रोज वही सुने, तब कभी ना वाह वाह करे। जब नशे, आज तक आपने कमाल कर दिया। नशे में बहुत अच्छा लगता है जो काम करे, इसीलिए लोग नशा करते हैं। यदि तुमको आनंद में काम करना आ जाए तो नशे की जरूरत खत्म हो जाए। पाठ करो आनंद से, सेवा करो आनंद से। सुबह किसी को मैंने बताया कि ध्यान 2 मिनट की चीज नहीं है। 2 मिनट तो एक सफलता का प्रारंभ है। चलते में भी ध्यान, लेटे में भी ध्यान, सुनो ध्यान से, देखो ध्यान से, ध्यान में रह के देखो, ध्यान में रह के सुनो, ध्यान में रह के चलो, ध्यान में रह के लेटो, ध्यान में रह के बोलो। मुझे 6 वर्ष ये अनुभव रहा। 6 वर्ष ध्यान में लेटा, ध्यान में सुना, सभा में बैठा, ध्यान में बोला, ध्यान ही ध्यान, लेकिन फिर भी गया। ये इसलिए कहता हूं कि इसके बाद फिर ध्यान के बजाय एक ऐसी अवस्था आई जिसको क्या कहें, जिसको मुक्तावस्था, क्योंकि ये भी आनंदमय कोश है। आनंद मिलना, आनंदानुगत समाधि। एक है समाधि आनंदानुगत, एक समाधि है अस्मितानुगत, जिसमें हूं रहता है। देह हूं नहीं रहता, हूं रहता है। अस्मिता तो रहती है, देहास्मि भाव नहीं रहता। तो ये अस्मिता, हूंपन, सुमिरन करते करते हूं में पहुंच गए, जहां दुनिया नहीं, बंधन नहीं, भय नहीं। इसी तरह आनंदानुगत, प्रेमानुगत, प्रेम में डूब गए। एक तरह की समाधि है प्रभु प्रेम में। वहां आंखें नहीं चाहिए, वहां सुमिरन किया आनंद में। ये साधक को पहले चाहिए, फिर हमारी जगह। हम जहां हैं, हमें आनंद आनंद कुछ नहीं है, सच। और बस क्या, हमें क्या लाभ होता है? जब भय आता है देह का ख्याल करके, तो इस मृत्यु के ख्याल को, तुम तो मरने के दिन सोचोगे। हम, सच बात है, आप कल्पना नहीं कर सकते ज्ञानी कितना मरता है। तुम तो 1-2 दिन मरोगे, जब समस्या आएगी डॉक्टर जवाब देंगे। हम इतने मूर्ख नहीं कि जब डॉक्टर कहे तब मरने का ख्याल आवे। इससे ज्यादा मूर्ख कोई होगा कि डॉक्टर कहे तब मरने का ख्याल आए? ऐसे ही नहीं दिखता मरना। हमें दिखता है सब छूट जाएगा, आश्रम चेले छोड़ के जाना पड़ेगा। तो जब ये जाना पड़ेगा तो एक आध बार बुरा सा लगता है, ठीक है। तो अब जब ये बुरा लगता है तो हम क्या करते हैं? तुमसे कहते हैं कि आप हमें कुछ बताओ। अपने आप ऐसा ख्याल आता है जैसे किसी को स्वप्न आए, और प्रभु की कृपा से, वहां देखो प्रभु की कृपा है। स्वप्न आया, मर रहे, संकट में आ गए, कुत्ते पीछे पड़े, शेर आ गया, कोई गुंडा आ गया, गोली मार रहा है, मार ही दी, घायल हो गए, नींद खुल गई। अच्छा सच बताओ, उस समय तुमने जगना चाहा था क्या?
जरूरत हमें लगता था मर रहे हैं, ये थोड़ी था कि स्वप्न है जग जाए। देखो तुमने जगना नहीं चाहा, स्वप्न के दुख में तुम जानते नहीं थे कि जगने से दुख चला जाएगा। जानते थे क्या? नहीं जानते थे। तो नींद के क्यों खुल गई? तुम्हारी इच्छा से। डर के मारे डरते रहते। अच्छा सुख में, सुख वालों की भी नींद खुल जाती है। मैं अच्छा चलो डर न सही, वो तो हमने बताया था नींद खुल जाती है इसलिए तुमको भय से मुक्ति हो जाती है। अच्छा यदि बुरा स्वप्न ना आए, अच्छा भी ना आए, तो कितनी देर सोए रहोगे? जगोगे नहीं। कहना ये चाहता था जगा देने वाला दयालु कौन है? तुम्हारी योजना नहीं, उस स्वप्नावस्था से बाहर कर देने वाली प्रकृति, प्रभु का की नेचर जगा देती है। इसलिए स्वप्न में एक प्लस पॉइंट है, एक माइनस। स्वप्न में तुम स्वप्न से बचने का पुरुषार्थ नहीं कर सकते, ये तो भगवान की दया से जग जाते हो। पर यहां जब तुम्हें भय दुख हो और यदि तुमने गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया है, तो जब भय आए, चिंता आए, तो स्वयं होश में आ जाओ और दुख से बच जाओ। इसलिए ये मुक्ति अब प्रभु की कृपा पर निर्भर नहीं है, तुम्हारे सुमिरन पर निर्भर है। इसलिए सुमिरो, सुमिर सुमिर सुख पाओ, कल कलेश तन माहि मिटाओ। और काज, ये शादी ब्याह, राजनीति, गद्दी फद्दी, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे और ये चेला चूली कोई काम नहीं आएगा। और काज तेरे किते न काम, मिल साध संग भज केवल नाम। केवल परमात्मा का स्मरण, इसके अलावा संसार के दुख को न वैज्ञानिक दूर कर सकता है, न डॉक्टर दूर कर सकता है, न मास्टर कर सकता है, न कोई राजनेता कर सकता है। ये नहीं कि बेकार है डॉक्टर, ये नहीं कि नेता बेकार हैं, ये नहीं कि साइंटिस्ट बेकार हैं, पर मरने से बचने का या मरने के दुख को हटाने की दवा किसी के पास नहीं है गुरुओं को छोड़कर। यदि आज भी मैं नहीं बच पाता, जानबूझकर कहता हूं, यदि मुझे भय आता है तो उस समय स्मरण नहीं रहता। उस समय फिर मैं स्वप्ना, क्यों ज्यों स्वप्ना और पेखना, ऐसे जग को जान, साचो इनमें कुछ नहीं, नानक बिन भगवान। परमात्मा के सिवा सच नहीं, लेकिन हम सबको परमात्मा के सिवा सब सच है। समझ में आया? गुरुदेव कहते हैं इनमें साचो कुछ नहीं, नानक बिन भगवान। बिना भगवान के इनमें कुछ सच नहीं। अर्थात इन सब में सच केवल, जैसे बर्तनों में सच मिट्टी, गहनों में सच सोना, लहरों में सच बुलबुले में सच पानी, ऐसे ही इनमें साचो कुछ नहीं, नानक बिन भगवान। और अपन को कैसा लगता है? इनमें सब कुछ साचा है, केवल झूठा भगवान। इसीलिए तो भगवान की जरूरत नहीं लगती। थोड़ा बहुत चाहे समझो न समझो, पर जब इस दुनिया में गड़बड़ होती है तो कभी मिले नहीं, जानते भी नहीं। दुनिया के लोग बिना जाने भगवान के भगत हैं, अनजाने भगवान के, सिर्फ इस विश्वास पर कि ये ठीक कर दो, ये शादी नहीं हो रही, ये लड़का नहीं हो रहा, और वहां से नहीं तो कोई हमारे पास भी आ जाते हैं, आप ही कर दो, एजेंट हो उनके। आपको ऐसा भगवान चाहिए जो ये ठीक ठाक करे, ये ना कहीं उनको पहचानो। संत महात्मा कहते हैं तुम भजन करो, हम नहीं कहते,
पर उसकी याद करो जिसकी याद ही से दुख चले जाते हैं। अच्छा, तुम्हारे दुख भगवान दूर करते हैं और हमारे दुख दूर होते हैं, फर्क समझ ले। तुम्हारे दुख भगवान हटाते हैं, हमारे दुख जब आते हैं हम उसकी याद करते हैं। ये नहीं कहते दूर करो। देखो, हमको जब अंधेरा परेशान करता है तो हम उजेले से प्रार्थना नहीं करते कि इसको हटाओ, बस हम प्रकाश में बैठ जाते हैं और ललकार देते हैं कि अंधेरे की ताकत हो तो आ जाए। तुम कहते हो तुम दूर करो, तुम दूर करो, दुख तुम दूर करो। तुम बैठे रहो दुख में मौत में और वो दूर करने आए। कहते तू अमृत में बैठ जा, मौत आप ही ना आएगी। तू स्व में बैठ जा, अविनाशी सुख अपने आसन। तू अपने घर में आ, तेरे घर में मौत नहीं आएगी। तू दूसरे के घर में बैठा। निरंजन ज्योति एक दृष्टांत देती है, तुमने भी किसी से सुना होगा कि एक बस थी। आजकल जैसे जहाज में सीटें होती है, कई कई बसों में सीट नंबर भी देते हैं। तो एक बुढ़िया बस में बैठ गई, टिकट लेकर, पड़ी थी नहीं, बैठ गई। तो इतने में कोई दूसरा आया, उसने अपनी सीट नंबर देखा, बुढ़िया से कहता है तू यहाँ से हट, वहां बैठ और कहीं जा। वो और कहीं चली गई। और कहीं वाला आया, उसने हटा दिया। और कहीं वाला, तो उसने देखा तो सबसे ज्यादा आगे की खाली थी, तो ड्राइवर वाली सीट में जाके बैठ गई। इतने में ड्राइवर आ गया, टाइम हो गया, कह माता जी उठो। अरे कहते क्यों? सब उठाते हैं, मैं यहीं बैठूंगी। कह माता जी मैं यहाँ बैठकर गाड़ी चलाऊंगा, बस चलाऊंगा। कहें माता जी मैं बस चलाऊंगा। कहते बेटा सबने बहुत हटाया, तू कहीं और बैठ के कार चला ले, बस चला ले। तो तुम कहां कहां से नहीं हटाए गए ये बताओ? जहां बैठे वहीं से, जहां बैठे हो बैठे रहोगे। वहां बैठो जहां से काल भी तुम्हें हटा न सके। यहां आओ, यहां घूमो, आना मना नहीं, पर यहां बैठना नहीं। एक बार गाली दी, कहीं थे, कहीं यहां बैठ जाओ, वहां बैठ जाओ। पहले ऐसी जगह बैठ गए तो फिर लोग कहे नहीं 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 नहीं, सम्मानित थे तो अच्छी जगह बिठाने लगे। कहे नहीं, वो नहीं उठे। तो फिर उन्होंने कहा हजरते दाग, हजरते दाग, जहां बैठ गए बैठ गए। दाग जहां बैठ जाता है, इसी तरह, हाँ उठता नहीं। इसी तरह कई ये भी कहते हैं तू बैठ नक्शे पा की तरह, पैर के निशान की तरह बैठ। तू बैठ नक्शे पा की तरह कि कोई मिटा तो सके पर उठा ना सके। तो तुम वहां बैठो। अब ये तो नक्शे पा की बात है, हम बताते तू बैठ वहां जहां मौत तो मर जाए पर तू तेरा कुछ बिगाड़ न सके। इसलिए उस अकाल पुरुष में निवास करो, ब्रह्म में निवास करो। आओ दुनिया में, सैर करो, घूमो, जागृत में आओ, जगत देखो, स्वप्न देखो, नींद में जाओ, और तुम साक्षी हो, ब्रह्म हो, साक्षी ब्रह्म स्वरूप है। नहीं भेद को गंध, राग द्वेष मति के धर्म, तामे मानत अंध। अपने में जन्म मरण, राग द्वेष, आना जाना, सोना जगना मानना तो अंध है। तू कहाँ जगता सोता है, तू अपने को पहचान। तो अधिक देर हो जाएगी। कोई नहीं, आपका प्रेम बढ़ा है तो सुनने का। तो अच्छा ये बताओ, धोबी का काम क्या है? कपड़े धोने का काम है। तो
तो हमारा भी देखो, धोबी का काम अपना, केवट का मल्लाह का काम अपना, चाय वाले दुकानदार का काम अपना। तो जहां दुकान चले तहां रखता है। तो हमारी दुकान चलेगी तो हम भी आएंगे। माने दुकान चलने का, हमारा सौदा बिकेगा, हमारे सौदे के ग्राहक होंगे। तो अपने आप, तो देखो आपके अंदर जिज्ञासा होगी तो फिर आएंगे, फिर सुनाएंगे, धीरे धीरे ये बात समझ में आएगी। तो एक बात आज कहकर समाप्त करेंगे, थोड़ी देर के लिए ध्यान कर लें। एकदम शरीर को, आंखें पहले बंद कर लें, शरीर को रिलैक्स कर दें। शायद करोड़ों में एक आध आदमी जानता है शरीर को रिलैक्स करना, छोड़ देना। हाथ जहां चाहो रख दो, बस रखे रहने दो। पलकें बंद कर दो, अब इन्हें बंद पड़ी रहने दो। और पूरे शरीर के वेंस, नस नाड़ियां, अंदर की सूक्ष्म नसें भी, अंदर बाहर कुछ नहीं, अंदर चकनाचूर, ऐसा अंदर से रिलैक्स हो जाओ कि भीतर के रक्त वाहिनी नाड़ियां, नस नाड़ियां जैसे ढीली पड़ी है। शरीर सीधा है, रीढ़ सीधी है, पर भीतर की, बाहर से नहीं हिलाना, लेकिन भीतर भीतर एकदम शरीर, हाथ ढीले, उंगलियां ढीली पड़ी हैं। हिलाना नहीं है, जहां पड़ी है वहीं, लेकिन भीतर से ढीली हो गई, भीतर से, जैसे अंदर से तनाव खत्म हो गया। इसी तरह से दिमाग में से मस्तिष्क की सभी नस नाड़ियां, मस्तिष्क को भी रिलैक्स कर दो, ढीला कर दो, शिथिल कर दो। 100% आराम करो। यदि देह को आराम दे दो तो मन अपने आप आराम में हो जाएगा। इसीलिए योगी लोग तन को कहते हैं पहले। और किसी ने कहा, तन शोधो मन बस करी राखो, और किसी ने कहा, मन जात है तो जान दे, बस कर राख शरीर। शरीर को बस रख। और यदि धनुष बाण ढीला पड़ा है तो बाण कहां जाएगा? तो आप अपने शरीर को, मन को कहो चाह जहां चला जाए, कोई बिल्कुल मना मत करना, लेकिन आंखों पर जोर न देना, दिमाग पर, ब्रेन पर और वेन्स पर जोर न देना। खूब मारो जिसका तुम्हारा दिल करे, तो मन से मारो, पर हाथ में जरा भी जोर ना आने पाए, हाथ ढीले पड़े रहें। इसीलिए स्वप्न में आपके हाथ नहीं उठते। स्वप्न में किसी को मारते हो ना तो हाथ नहीं उठते। परशुराम के भी हाथ नहीं उठ रहे थे। परशुराम ने खुद कहा, बाहे न हाथ दाहे रिस छाती, भाग उठार कुंठित नप घाती। आप हाथ को ढीला छोड़ दो और संकल्प से मारो, पर हाथ ढीला रखना, अपनी जगह से कड़ा ना होने पाए। आंखें जोर, आंखों में जोर न पड़े, गुस्सा करके दिखाओ। जबान में तीखा पन्ना आए, बोलने की जरूरत ना हो, दे लो गाली, पर जबान का ध्यान रखना, हिले नहीं। पड़ी है जबान, सोई पड़ी है, आंखें सोई पड़ी हैं, दिमाग सो गया है, शरीर शिथिल पड़ा है, पैर रखे हैं, और मन से चले जाओ चाहे जहां। शरीर न जाने देना, शरीर को यहीं रखो, दुकान चले जाओ। शरीर को बिल्कुल यहां से कहीं मत जाने दो। शरीर रखा है, ध्यान रखना, शरीर रखा है, ध्यान रखना, हाथ पड़े हैं, ध्यान रखना, आंखें बंद हैं, ध्यान रखना, दिमाग बिल्कुल रेस्ट कर रहा है।
दिमाग में सोचना भी नहीं, किसी से नफरत। दिमाग स्नायु सिर की नसें, यहाँ दिमाग से अर्थ है सिर की नसें, इनमें तनाव नहीं, गुस्सा नहीं, दिमाग की नसों में। दिमाग में जोर न पड़े, करके गुस्सा देख लो, दे के गाली देख लो। हाथ नहीं, हाथ बिल्कुल जहां के तहां पड़े, शरीर जैसे का तैसा रखा, पूरी नस नाड़ियां रिलैक्स हो गई हैं और तुम मन रहित भी हो गए। अंत में मन रहित विश्राम करो। तन शिथिल हो गया तो तन और मन का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। तन स्वस्थ हो गया, स्थिर हो गया तो मन स्थिर हो जाएगा, मन स्थिर हो गया तो तन स्थिर हो जाएगा। इसीलिए कल मैंने कहा था स्वामी राम सारी रात दीवार में टिके रहे, कई कई घंटे मैं एक हाथ उठाए लेटा रहता था। भगवान बुद्ध एक करवट लेटे रहते थे। शरीर को पूरा होश पूर्वक शरीर को स्थिर कर दो, रिलैक्स कर दो, ठहरा दो, मन आप ही ठहर जाएगा। मन की चंचलता मिट जाएगी। तन थिर, इसके बाद मन थिर। पहले तन थिर हो गया, फिर मन थिर हो गया। कहाँ जाएं, क्या करें? कुछ नहीं करना। हम करने नहीं बैठे, सोचने नहीं बैठे, कोई मन की जरूरत नहीं, तो मन भी थिर हो गया और बुद्धि थिर होए। अब बुद्धि थिर हो गई, कोई विचार नहीं, चेतन चेतन चेतन। चेतन में विश्राम करो, चित्त में। पहले तन विश्राम, फिर मन विश्राम, फिर बुद्धि विश्राम, फिर मैं। ये मैं जो अंदर है, अब मैं शांत हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं आराम में हूं, मैं प्रसन्न हूं, मेरे अंदर कोई राग द्वेष भय नहीं है, मैं जाग रहा हूं। और अब चाहे सर्वत्र अपने को देखो, सबको अपने में, सब में अपने को देखो। अपने को कौन? चेतन। मन नहीं, आंखें नहीं, देह नहीं। देह रखा है, मन थिर है, विचार कोई है नहीं, चेतन हूं। तो तुम भीतर हो तो ठीक है, बाहर हो तो ठीक है, सब जगह हो तो ठीक है, चेतन हो। ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, जोर नहीं डालो, तुम चेतन हो, चेतन हो। अब श्वास लेना नहीं, आएगी। देखो, श्वास लेना नहीं है तुम्हें। सोते में चलती है तो जगते में क्यों न चलेगी? सोते में श्वास चलती है, सोते में रक्त का संचार होता है, तो अभी भी हो रहा है। श्वास चलती है, मैं ले नहीं रहा, मैं छोड़ नहीं रहा, जाग रहा हूं। श्वास आई, श्वास ग्रास न बिसरे, श्वास के आने में जाग रहा हूं बस। सोच नहीं रहा, कल्पना नहीं कर रहा, विचार नहीं, बुद्धि नहीं। श्वास आई, जाग रहे हो, श्वास गई, जाग रहे हो। इस ध्यान में जरा भी कोई कल्पना नहीं करना, ना ब्रह्म की करो। महर्षि रमण ने कहा, सोहम भी नहीं, अहम ब्रह्मास्मि भी नहीं। वो कहते हैं चित्त जो है ता से रहित हो गया तो चित्त हो गया। कल्पना रहित चित्त ही चित्त है, चेतन है। कल्पना न करो, कल्पना छोड़ दो, विचार छोड़ दो। निर्विचारात अवभासते, जहां कोई विचार नहीं करते तहां चैतन्य स्वयं चमकने लगता है। ये चैतन्य तुम स्वयं हो। श्वास आई, पूछो अपने से, चेतन हो कि नहीं? श्वास गई, कुछ हुआ तो चेतन हो, सुनाई दिया चेतन हो,
दिखाई दिया चेतन हो, स्मृति आई चेतन हो, शरीर में कुछ पता चला चेतन हो, और कुछ नहीं पता चला तो कुछ का पता नहीं, पर तुम तो चेतन हो। तुम चेतन हो, कोई हो ना हो, कोई दिखे न दिखे, कुछ हो या ना हो, वृत्ति हो या निवृत्ति हो, तुम चेतन हो। चेतन रहते 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 बस परम आनंद, परम विश्राम, परम शांति का अनुभव करो। और जब कभी शरीर थके, लेटने का मन हो तो लेट जाना, पैर फैलाने का मन हो तो फैला लेना, हमें क्या लेना देना। पर न जरूरत हो तो उंगली भी नहीं हिले, खून का कण भी नहीं हिले, पलक भी नहीं डोले। जरूरत नहीं, तकलीफ नहीं तो कुछ नहीं। यदि कष्ट है तो संघर्ष नहीं करो, पैर को छुट्टी, हाथ को छुट्टी, तन मन सबको छुट्टी। और तुम्हारा का तुम कौन हो? चेतन हो। इसमें कौन से दिमाग की बात है, इसमें कौन सी कल्पना है? यदि आवाज आई तो चेतन नहीं हो, यदि श्वास का पता चला तो चेतन नहीं हो। चेतन होने के लिए किसी शास्त्र की जरूरत नहीं है, किसी की कृपा की जरूरत नहीं है। शांत रहिए, सावधान रहिए, बस ठीक है। धीरे धीरे आपको परम संतुष्टि अंदर मिलेगी, आत्मबोध आसान हो जाएगा। फिर तुम्हें कोई जरूरत पड़ेगी, ब्रह्म क्या है, फलाना क्या है, तो अगले बार बताएंगे। अभी इतना ही कहकर समाप्त करते हैं। धीरे धीरे सहज भाव से छोड़ दीजिए। ओम शांति शांति शांति।